हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रोइंग प्रोफेशनल। मैं हूं आशीष नारंग और मेरे चेहरे पे इतनी खुशी क्यों दिख रही है? इतनी खुशी इसलिए दिख रही है क्योंकि काफी सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं सर हमें बैंक में जॉब करनी है लेकिन सेल्स नहीं करनी, हमें सेल्स टारगेट के पीछे नहीं भागना, प्रेशर हमसे नहीं झेला जाता और हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि हमें बाहर जाके लोगों से बात करनी पड़े और लोगों को सेल्स के लिए कन्विंस करना पड़े। माय डियर फ्रेंड, ऑल्दो सेल्स एक अच्छा प्रोफेशन होता है, मैं खुद सेल्स में हूँ, लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए आज मैं एक नहीं, दो नहीं, 5 ऐसी करियर अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जो कि बैंकिंग में है लेकिन उसमें आपको बिल्कुल भी सेल्स नहीं करनी पड़ेगी। सो रिलैक्स हो जाओ और इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखो ताकि आप इन पांचों ऑप्शंस को स्टडी कर सको, अंडरस्टैंड कर सको और डिसाइड कर सको कि कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो में पहले मैं आपको एक कॉमन क्राइटेरिया बता दूंगा कि क्या बेसिक स्किल्स सभी जॉब प्रोफाइल के लिए होने चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन सभी प्रोफाइल के लिए होनी चाहिए। उसके बाद हम इंडिविजुअल जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, उस जॉब प्रोफाइल में आखिर करना क्या होता है, क्या सैलरी मिलती है और क्या स्किल सेट आपको डेवलप करने हैं उस जॉब प्रोफाइल को पाने के लिए। करेक्ट है? सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, आपके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट और रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एक लाइक और सब्सक्राइब। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या कॉमन क्राइटेरिया आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी एजुकेशन। जैसा कि पहले की काफी वीडियोस में मैंने बताया, आपका मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% से अब अगर आपकी परसेंटेज है तो यू आर गुड टू गो। आपकी जो डिग्री है वो फाइनेंस, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इससे रिलेटेड होनी चाहिए। सो बीकॉम, बीबीए, एमबीए ऑल आर एलिजिबल, बीएमएस सब एलिजिबल है। करेक्ट है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके बेसिक कंप्यूटर स्किल। आजकल कंप्यूटर स्किल सब किसी को आते हैं। अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर स्किल नहीं है, अभी भी आपके पास टाइम है, बेसिक कंप्यूटर आप सीख लो। आपको एक्सेल, वर्ड, टेली ऐसे बेसिक सॉफ्टवेयर आपको यूज करने आने चाहिए और बेसिक बैंकिंग के सॉफ्टवेयर को यूज करना आपको आना चाहिए। एक जो स्किल आपको हर एक बैंकिंग प्रोफाइल में जो हेल्प करता है वो है आपका एनालिटिकल स्किल। एनालिटिकल स्किल बेसिकली क्या होता है? डेटा पे और इंफॉर्मेशन के बेस पे डिसीजन लेने की एबिलिटी, राइट? आप कितना अच्छा चीजों को एनालाइज कर सकते हो, ये स्किल आपको सीखना है। ये स्किल्स नंबर से रिलेटेड भी हो सकता है, सिचुएशन से रिलेटेड भी हो सकता है, राइट? तो अपना एनालिटिकल स्किल आपको डेवलप करना शुरू करना है। देन आती है अटेंशन टू डिटेल्स। जब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा की, जब हम बात करते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज की, राइट, और एक छोटे से डिसीजन पे बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट बन सकता है, तो वहां पे अटेंशन टू डिटेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस ना करो। जब भी आप किसी चीज को प्रोसेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो पूरे अटेंशन से करो, किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस किए बिना करो। ये होता है अटेंशन टू डिटेल। तो ये स्किल भी आपको अपने अंदर डेवलप करना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्किल होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। माय डियर फ्रेंड, कम्युनिकेशन तो आपको करना ही है। आपको कस्टमर से भी कम्युनिकेशन करना होता है, इवन तो आप सेल्स नहीं कर रहे। साथ ही साथ आपको इंटरनल डिपार्टमेंट्स के अंदर भी काफी ज्यादा कम्युनिकेशन करना होता है। तो आप अपना रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कीजिए। इसमें हमारा कोर्स गंगाधर टू शक्तिमान आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। उसके बारे में ज्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूं, जाके वहां से चेकआउट करो, उस कोर्स के अंदर ज्वाइन करो। बहुत ही नॉमिनल फीस पे वो कोर्स है। इतना क्लियर हुआ, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनके अंदर सेल्स नहीं करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं पहली जॉब प्रोफाइल के साथ। सबसे पहली जॉब प्रोफाइल है बैक ऑफिस ऑपरेशन। माय डियर फ्रेंड, फ्रंट पे जो कुछ दिखता है ना बैंक के अंदर हो रहा है, उससे काफी ज्यादा चीजें बिहाइंड द सीन्स चल रही होती हैं और ये होता है बैकएंड। बैकएंड एक तरह से कह सकते हो कि पूरे बैंक का जो है ना इंजन होता है, राइट? वहीं से चीजें ऑपरेट होती हैं। सो एज अ बैकएंड एग्जीक्यूटिव, एज अ ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, आपका जो काम होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन करना, चेक क्लियरिंग करना, ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना। तो ये सब मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप वहां पे हैंडल करते हो, आप वेरिफिकेशंस करते हो, राइट? सो ये सारे ऑपरेशनल टास्क आपको डे इन डे आउट परफॉर्म करने पड़ते हैं और मेक श्योर करना होता है कि सारी चीजें स्मूथली रन हो, सारी चीजें ऑन टाइम हो और विद ग्रेट अटेंशन टू डिटेल हो, राइट? सो इसके लिए आपकी अब बात करते हैं क्या क्या स्किल्स चाहिए। सो ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में यानी कि बैकएंड में काम करने के लिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट स्किल हैं। सबसे पहले है आपका सुपर ऑर्गेनाइजेशन स्किल, राइट? आप चीजों को बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में करते हो, सिस्टमैटिक वे में करते हो, ये आपको अपने अंदर डेवलप करना है। सेकंड, लेजर शार्प अटेंशन टू डिटेल। क्योंकि मैंने बोला आप ट्रांजैक्शंस को मैनेज कर रहे हो, अगर आपने एक जीरो भी इधर उधर करी ना तो बहुत बड़े ब्लंडर्स हो सकते हैं, राइट? सो आपका अटेंशन टू डिटेल होना ही चाहिए, बहुत ही शार्प होना चाहिए। देन आपकी बैंकिंग के जो सिस्टम्स होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन पे आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको बैंकिंग के क्या सिस्टम्स है, क्या रूल्स है, वो सब पता होने चाहिए और साथ ही साथ बैंकिंग के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज करना अच्छे से आना चाहिए, राइट? इसके लिए आपको जब आप सेलेक्ट हो जाओगे तो उसकी ट्रेनिंग भी आपको बैंक्स जो हैं
प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप एटलीस्ट टैली तो सीख लो, क्योंकि टैली आप सीख लेते हो ना तो आपको ओवरऑल बेसिक ईआरपी को कैसे मैनेज किया जाता है, ट्रांजैक्शन को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, वो सब आप सीख जाते हो, राइट। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप टैली को जरूर सीखो। इसके रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, बेस्ट कोर्स है, जाके उसको चेकआउट करो, उसके अंदर इनरोल करो। अब बात करते हैं सैलरी की। इन प्रोफाइल्स के ऊपर अगर आप जॉब करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी करीब करीब 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख पर एनम तक की इनिशियल सैलरीज होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द बैंक, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। अब हम बढ़ते हैं सेकंड जॉब ऑप्शन की तरफ। सेकंड जॉब ऑप्शन है ऑडिट एंड इंस्पेक्शन। एज अ ऑडिटर आप ऐसा समझो कि आप बन जाओगे बैंक के डिटेक्टिव, राइट। बैंक के अंदर सब चीजें सही से चल रही हैं, हर चीज पॉलिसी के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही, आपको चेक रखना है, राइट। आप एक तरह से डिटेक्टिव बन जाओगे, हर एक चीज पे नजर रखोगे और इंश्योर करोगे कि सारी चीजें एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशन हो रही है, कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हो रहा, कोई मिस हैंडलिंग तो नहीं हो रही, कोई पॉलिसी का बाईपास तो नहीं हो रहा, राइट। क्योंकि आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होती है बैंक के ऊपर, और इंटरनल ऑडिटर्स का यही काम होता है कि बैंक उन सभी कंप्लायंसेस को फॉलो करें ताकि बड़ी बड़ी पेनल्टीज ना लगें। और जब कई बार बहुत ज्यादा बड़ा मिसमैनेजमेंट होता है तो बैंक के लाइसेंस भी कैंसिल हो सकते हैं, राइट। आपने हाल फिलहाल में न्यूज में ऑलरेडी सुना होगा। सो इसलिए ऑडिटर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट। सो अगर आप इस प्रोफाइल पे काम करना चाहते हो, ऑडिट पे जाना चाहते हो, तो आपको कुछ की स्किल्स डेवलप करने हैं। वो की स्किल्स क्या है? सबसे पहला स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल। मैंने शुरू से बोला कि एनालिटिकल स्किल बहुत जरूरी है, और ऑडिटर तो समझ लो कि डिटेक्टिव है। शार्लॉक होम्स देखी है तो बस आपको शार्लॉक होम्स ही बनना है, राइट। अगर शार्लॉक होम्स नहीं देखी होगी तो काफी सारे जासूसी वाले इंडियन सीरीज तो देखी होंगी। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो आप समझ लो कि आपको वही जासूस बनना है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्किल, आपको रेगुलेटरी कंप्लायंसेस पता होने चाहिए। अगर आपको रूल ही नहीं पता तो आप गेम कैसे खेलोगे, राइट। आप कैसे चीजों को सही करोगे जब आपको पता ही नहीं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। सो आपको कंप्लायंसेस की नॉलेज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए इस प्रोफाइल पे वर्क करने के लिए। थर्ड, अगेन अटेंशन टू डिटेल। छोटी छोटी डिटेल पे आपका फोकस होना चाहिए। तो ये सभी स्किल सेट आपको डेवलप करना है। अब बात करते हैं सैलरी की। फ्रेशर ऑडिटर्स के जो सैलरी पैकेजेस होते हैं वो करीब करीब 3 लाख पर एनम से लेकर के 6 लाख पर एनम तक होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इंटर्नशिप कैसी है, आपकी नॉलेज कैसी है और क्या आप आउटपुट दे सकते हो। और जैसे जैसे आप अच्छा परफॉर्म करोगे आपकी बहुत तेजी से ग्रोथ होती है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे करियर ऑप्शन की तरफ। तीसरा करियर ऑप्शन है आईटी ऑफिसर। माय डियर फ्रेंड, हर एक बैंक के अंदर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स मतलब कंप्यूटर, प्रिंटर्स और बैंकिंग के अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं, राइट। सो उन सभी की अपकीप रखना, उनको अप टू डेट रखना आईटी ऑफिसर्स का काम होता है। अगर आपने बीसीए किया हुआ है या फिर आपने बीए बीकॉम किया हो, उसके अलावा आप कोई एडवांस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कर लेते हो, 1 साल की कोई इंटर्नशिप कर लेते हो, किसी छोटी कंपनी के अंदर जॉब कर लेते हो टेक के अंदर, राइट, तो आप इजीली इस टाइप की जॉब्स बैंक के अंदर पा सकते हो एज अ आईटी ऑफिसर। तो एज अ आईटी ऑफिसर आपको इंश्योर करना होता है कि सारी चीजें स्मूथली वर्क कर रही हैं, कनेक्टिविटी प्रॉपर है। क्योंकि काफी बार आप जब बैंक के अंदर जाते हो, खासतौर पर रूरल ब्रांचेस में जाते हो, तो क्या करते हैं मोस्टली एम्प्लॉइज बोलते हैं कनेक्टिविटी नहीं आ रही, राइट, सिग्नल्स नहीं आ रहे, या फिर जो कहते हैं कि बैंक का जो इंट्रानेट है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, बैंक के सॉफ्टवेयर ठीक से काम नहीं कर रहे। सो एज आईटी ऑफिसर आपका काम होता है कि वो चीजें स्मूथली काम करे और कस्टमर्स को प्रॉब्लम नहीं आए और इंप्लॉइज अपना अच्छे से काम कर सके, राइट। सो ये इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल है। इस पे आपके क्या क्या स्किल सेट होने चाहिए? सबसे पहले तो आपको आईटी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, आपकी ट्रबल शूटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी फैंटास्टिक होनी चाहिए, क्विकली आप प्रॉब्लम को समझ सको और सॉल्व कर सको, ये आपके अंदर होना चाहिए। और साथ साथ आपकी जो नेटवर्किंग की नॉलेज है, आई एम टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर नेटवर्किंग की जो नॉलेज है वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसमें एक और इन डेप्थ रोल होता है साइबर सिक्योरिटी का। एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी आप अपना करियर बैंकिंग के अंदर बना सकते हो। उसके लिए एक स्पेशल स्किल सेट आपको डेवलप करना पड़ेगा, सर्टिफिकेशन लेने पड़ेंगे और उसमें काफी लेवल के सर्टिफिकेट होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे आज ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। एज आईटी ऑफिसर फ्रेशर आप अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है वो 3 लाख पर एनम से लेकर के 5.5 लाख पर एनम तक की सैलरी पैकेजेस मिलते हैं। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ करियर अपॉर्चुनिटी की तरफ, जो कि आपका टेबल ही टर्न कर देगी। ये करियर अपॉर्चुनिटी है एचआर एग्जीक्यूटिव। माय डियर फ्रेंड, अभी आप बैंक में जॉब ढूंढ रहे हो, आपको जानकर सरप्राइज नहीं लगेगा कि बैंक में भी एचआर होते हैं। और वो एचआर कौन होते हैं? हम जैसे लोग ही जो फर्स्ट टाइम बैंक के अंदर जॉब स्टार्ट करेंगे। तो आप भी ऐसा एचआर एग्जीक्यूटिव बैंक्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑब्वियसली इसमें कोई सेल्स नहीं करनी होती। ऐसा एचआर आपका काम होता है वो होता है अच्छे कैंडिडेट्स को रिक्रूट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना
और उनके परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करना, उनके प्रमोशंस करना, राइट। सो जिस टाइप की जॉब आप अभी देखने की सोच रहे हो, वो जॉब आप बहुत सारे लोगों को दोगे अगर आप एज अ HR एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करते हो, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उस ग्रोथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स चाहिए, और उन कैंडिडेट्स को कौन हायर कर रहे हैं? HR और रिक्रूटर, राइट। सो आपका एक बहुत ही अच्छा करियर प्रोस्पेक्ट हो सकता है, ग्रोइंग करियर अपॉर्चुनिटी है एज अ HR एग्जीक्यूटिव इन द बैंकिंग सेक्टर। इस प्रोफाइल पे काम करने के लिए आपका जो राइट स्किल सेट है वो होना चाहिए आपके एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी हायरिंग से रिलेटेड, कंपनी लॉ से रिलेटेड अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोसेसेस बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल बहुत अच्छी होने चाहिए, आपकी गवर्नमेंट रेगुलेशन और लेबर लॉज की नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको ये सब पता है और ये नॉलेज आप गेन करते हो तो आप एक सूटेबल कैंडिडेट बन जाओगे HR प्रोफाइल के लिए। अब बात करते हैं सैलरी की। इस प्रोफाइल के ऊपर जो सैलरी पैकेजेस हैं वो करीब करीब 3 लाख से लेकर के 5 लाख पर एनम तक की सैलरी मिलती है एज अ फ्रेशर, राइट। और ग्रोथ मत पूछो, जो डिपार्टमेंट बाकी डिपार्टमेंट्स की ग्रोथ कराता है, राइट, तो वो अपना ध्यान तो खुद रख ही लेगा। तो HR डिपार्टमेंट में ग्रोथ और प्रमोशन बहुत ही बढ़िया होते हैं, बस एक बार आपको एंट्री लेने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं 5वें करियर ऑप्शन की तरफ, जो कि है क्रेडिट एनालिस्ट। माय डियर फ्रेंड, एज अ क्रेडिट एनालिस्ट आपका काम होता है कि किसी इंडिविजुअल या कंपनी की क्रेडिट वर्थिनेस चेक करना कि क्या उनको लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। तो इसमें आपको क्या करना होता है? इसमें आपको इंडिविजुअल्स और कंपनी के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करना होता है, और उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके आप एनालाइज करते हो और डिसीजन मेकिंग करते हो। फर्स्टली, क्या इनको लोन देना है तो क्या रिस्क एसोसिएटेड है, कितना आप लोन दे सकते हो जिसमें रिस्क मिनिमम हो, करेक्ट। सो ये आपका मेजर जो है एनालिसिस का काम होता है एज अ क्रेडिट एनालिस्ट, राइट। तो इस प्रोफाइल पे जॉब करने के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, वो है आपका फर्स्टली फाइनेंशियल डेटा को और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एनालिसिस करना। 2, आपकी स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और आपकी रिस्क एनालिसिस की एबिलिटी। इस प्रोफाइल के ऊपर सैलरी पैकेज जो है वो 3 लाख पर एनम से लेकर के 6 लाख रुपीस पर एनम तक के होते हैं। इस टॉपिक के ऊपर हम ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को आप आई बटन पे क्लिक करके दे सकते हो, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर भी दे रहा हूं। आई होप ये 5 से 5 करियर ऑप्शन आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और कमेंट करके ये जरूर बताओ कि इनमें से कौन सा करियर ऑप्शन आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, जो करियर ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट रिमाइंडर मैं आपको देने वाला हूं कि हमारा कोर्स मैं भी बैंकर आपकी प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब पाने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। इस कोर्स के अंदर हमने A to Z सब कुछ कवर किया है। आपके रिज्यूमे के टेम्पलेट, कवर लेटर के टेम्पलेट, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल एनहांसमेंट, आपके इंटरव्यू के FAQs, हर एक चीज हमने कवर की है। इस कोर्स की ज्यादा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर मिल जाएंगी। अब इस कोर्स के ऊपर काफी बढ़िया डिस्काउंट चल रहा है, 699 रुपीज में इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हो। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, जाइए और एनरोल कीजिए। और जाते जाते ये 2 वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, इन दोनों वीडियोस को आप जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।